ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बड़ी खबर। परमाणु हथियार बनाने के करीब है ईरान। ये आईएईए की तरफ से कहा गया ईरान का यूरेनियम भंडार 60% तक पहुंच गया है। ईरान बहुत तेजी के साथ अपना यूरेनियम भंडार बढ़ा रहा है। आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा, बड़ा बयान। जी हां, तो ईरान के एटम बम बनाने की बात सामने आ रही है और खबर क्या है सबसे पहले ये देखिए। तो आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी का दावा है कि परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है ईरान, काफी तेजी से बढ़ा रहा है यूरेनियम भंडार। ईरान के पास पहले से 60% यूरेनियम भंडार है। ये ग्रॉसी की तरफ से दावा किया गया 90% तक यूरेनियम का भंडारण बहुत जल्द। जी हां, पहले महीने में 5 से 7 किलो यूरेनियम की बढ़ोतरी की गई है और अब महीने में करीब 50 किलो का भंडारण। ईरान का परमाणु ईंधन बनाने का वादा झूठा है, ये कह रहे हैं वो। और तैयारी क्या है, तो 12 परमाणु हथियार बनाने में सक्षम है ये ईरान, ये भी दावा किया जा रहा है। और अगर ये खबर सही है तो अपने आप में ईरान का ये कदम अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा। बिल्कुल। और वीके चतुर्वेदी सर, इसी लिहाज से यह सवाल है क्योंकि खासतौर पर अमेरिका की, नेटो की, वेस्टर्न पावर की अगर बात करें तो वो ईरान को एक रोग स्टेट के तौर पर देखते हैं। और अब ये जो खबर है, ग्रॉसी की तरफ से दावा करना, आईएईए की चीफ की तरफ से दावा करना, ये कितनी बड़ी टेंशन पैदा कर सकता है अमेरिका के लिए, उसके सहयोगियों के लिए? करुणा, ये बहुत दिनों से बात चल रही है कि ईरान एटॉमिक पावर बनने वाला है। बहुत सालों से, बल्कि दिन की बात नहीं, सालों से ये चल रहा है। मैं समझता हूँ ईरान के पास कैपेबिलिटी है, ज़रूर है, और नहीं तो इस तरह की बातें नहीं आती। लेकिन परमाणु बम बना लिया है या अभी बनाने वाला है, इसमें अभी संशय है। लेकिन बेहद करीब है, टेक्नोलॉजी है उसके पास, एनरिच्ड यूरेनियम है। ये सब चीज़ें अगर देखी जाए तो ईरान एक न्यूक्लियर पावर होने के बहुत ही करीब है, जैसा कि आपने भी बताया है। और हो सकता है कि ऑलरेडी उनके पास कोई वेपन ग्रेड यूरेनियम हो और वेपन बना भी लिया हो, तो ये एक चीज़ ऐसी है। लेकिन इसके ऊपर प्रतिबंध जरूर लगेगा। अगर मालूम पड़ गया तो सैंक्शंस ऑलरेडी हैं और भी कठोर सैंक्शंस होंगी। इसका कोई खास फ़ायदा अगर विश्व के उसमें देखा जाए, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बिलीव कि न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ नो यूज़, they will never be used except for deterrence. So deterrence के लिए वो करता तो आप कह रहे हैं सर कि वेपन्स ऑफ डेटरेंस की तरह ही ये होगा इस्तेमाल। लेकिन श्रीवास्तव सर, सवाल ये है कि ऑन गोइंग जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर इसका इंपैक्ट क्या होगा। मैं जवाब लूंगा उससे पहले देखिए एक अपडेट दे दे कि ईरान ने सिमोर्ग रॉकेट लॉन्च किया है और उपग्रहों के साथ कक्षा में स्थापित कर लिया है। फहर 1 और समन 1 उपग्रहों के साथ इसको लॉन्च किया है। तो ये भी एक ईरान से जुड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है उसकी स्पेस अचीवमेंट को लेकर। तो ईरान भले ही परमाणु हथियार बनाने के करीब है, लेकिन वास्तविकता में उसकी स्थिति काफी ज्यादा कमजोर है। कैसे, ये देखना और समझना आपके लिए जरूरी। दरअसल ईरान पर संकट कैसे उबारेंगे पुतिन, यह आप देखिए। व्लादिमीर पुतिन यानी कि रूस, जो कि ईरान के साथ खड़ा हुआ है। वॉर जोन 1, इजराइल और गाजा, यह आप समझिए। जंग में लेबनान, हमास के साथ इस वक्त ईरान है। लगातार प्रॉक्सीज के तौर पर जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमास के लड़ाके भी फाइट कर रहे हैं इजराइल के साथ। ईरान पर हुए हमले का बदला अभी बाकी है ईरान की तरफ से। इजराइल को अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। ईरान की तरफ से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 अभी तक नहीं हुआ है, जो लगातार कहा जा रहा था। इजराइल से फिर हमले का जो खतरा है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। वॉर जोन 2 आप समझिए सीरिया, क्योंकि यहां पर भी ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा रोल अदा किया जा रहा है। असद की सेना को ईरान का समर्थन है। समर्थन के बावजूद विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं। एक के बाद एक शहर पर विद्रोहियों का कब्जा हो रहा है। वॉर जोन 3 की बात करें, जहां रूस यूक्रेन है आपस में आमने सामने। रूस की सेना यूक्रेन पर भारी है। आगे क्या है, युद्ध के हर मोर्चे पर ईरान को रूस की जरूरत है। अगर रूस ने मदद नहीं की तो ईरान और कमजोर हो जाएगा। यानी कि रूस का जो बैकअप है वो ईरान की असली ताकत है। लेकिन सवाल यही है कि परमाणु शक्ति बना अगर ईरान तो क्या फर्क पड़ेगा। पीके श्रीवास्तव सर,
क्या फर्क पड़ेगा? ऑन गोइंग जो कॉन्फ्लिक्ट है जहां पर इजराइल एक अपर हैंड लेकर ईरान के ऊपर नजर आ रहा है, फर्ज कीजिए कि ईरान के पास ऑफिशियली परमाणु बम आ जाता है, वो शक्ति आ जाती है, तो क्या इसका कोई इंपैक्ट होगा? कोई डेटरेंस ईरान क्रिएट कर पाएगा या फिर ये टेंशन और एस्केलेट हो जाएगी? रवि, बेशक डेटरेंट क्रिएट होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और जो तीनों आपने कॉन्फ्लिक्ट्स मेंशन किए हैं, जो तीनों वॉर जोन्स हैं, उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जहां तक अभी तक जो अनुमान है, इजराइल इसमें डायरेक्ट स्टेक होल्डर है। ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आता है, ईरान हमेशा कहता रहा है कि हम इजराइल की जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इजराइल के लिए खड़ी करेंगे, उस चीज़ को देखते हुए इजराइल हमेशा ईरान जब उसके आसपास पहुंचता है, उसकी कैपेबिलिटी आसपास पहुंचती है, इजराइल की तरफ से कोई न कोई ऐसी कार्रवाई होती है, मिलिट्री और अदरवाइज, कि वो अपने उस क्षमता को, जिसे कहते हैं हम, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो अभी जो रिसेंट स्ट्राइक हुई थी ईरान के ऊपर, उसमें भी इसका हाथ है। इसका मतलब पहले समझा जा रहा था कि ईरान बहुत करीब पहुंच चुका है, कुछ हफ्ते ही दूर है परमाणु बम बनाने से, उसमें एक कमी आ गई है। तो अब इजराइल अगर एक्टिवेट होता है, इजराइल की तरफ से बहुत सारी कोई एक्शन मोड में आता है, तब समझ में आएगा कि ईरान जो है ज़रूर बहुत पास पहुंच चुका है। लेकिन ईरान के पास कैपेबिलिटी है, इनरिच यूरेनियम है, इससे कोई भी नकार नहीं सकता है। उसको कन्वर्ट करने की, जो कहते हैं हम, सिंथेसाइज करके एक प्रोडक्ट बनाने की जो क्षमता है, उसमें अभी थोड़ी कमी है। उस कमी पर निगाह रख रही है, पूरी वर्ल्ड निगाह रख रही है। लेकिन हाँ, अगर वो डिटरेंट क्रिएट हो जाता है तो अपने आप में वो बहुत बड़ा असर डालेगा तीनों वॉर जोन्स पर। जी, यानी जो सर मौजूदा समीकरण, इसमें एक बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं, एक मेजर डेटरेंस के तौर पर यह काम करेगा।